जी के बहाने बुला के छत पे ले गया। मेरे बच्चे ना छोड़े। मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। वही मेरे दोनों को मार दिया। आप कह रहे दुश्मनी की, मेरी दुश्मनी किसी से भी ना थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार बदायूं में हुआ क्या था, तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम को मामूली विवाद में दो सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। इस हमले में एक तीसरा भाई भी है जो गंभीर रूप से घायल है। इस बीच पुलिस ने घटना के आरोपी को मुठभेड़ में मार दिया। डबल मर्डर केस के बाद माहौल को देखते हुए पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने सुबह ही शहर में फ्लैग मार्च निकाला। अब हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस मामले में एक और एंगल है, वो है तंत्र मंत्र का एंगल। 11 और 6 साल के मासूमों से आखिरकार साजिद की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी। बदायूं में डबल मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है और हत्या करने वाले साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। साजिद दरअसल उसने विनोद के तीसरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। 2 को उसने मार दिया था, तीसरा बच गया। मासूमों की हत्या क्यों हुई, इस सवाल का जवाब सबको चाहिए। बच्चों की दादी ने कहा है कि आरोपी उनके परिचित थे, लेकिन उनके परिवार की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर हत्या क्यों हुई। परिवार वालों को भले ही समझ में नहीं आ रहा हो कि उनके घर के 2 चिराग कैसे बुझ गए, लेकिन जिस इलाके में हत्या हुई वहां हत्या के पीछे की वजह से जुड़ी कई बातें सामने आ रही हैं। इनमें से कुछ बातें तो हैरान करती हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या तंत्र मंत्र की वजह से बच्चों की हत्या हुई? तंत्र मंत्र की वजह से हत्या का शक क्यों गहरा रहा है? क्योंकि हत्यारे साजिद के चेहरे पर खून लगा था। अब पुलिस भी इस एंगल से हत्याकांड की जांच करने की तैयारी कर रही है। यह बताया जा रहा है कि आरोपी तांत्रिक विद्या करता था और बच्चों का खून पी रहा था। बरेली रेंज के आईजी राकेश कुमार कहते हैं कि यह जांच का विषय है कि आरोपी तांत्रिक विद्या करता था, क्या नहीं करता था, उसकी जांच होगी। जो तथ्य है वो सामने आएंगे। जाहिर सी बात है, पुलिस पड़ताल करके सच्चाई सामने लाएगी, लेकिन इस कत्ल की कुछ और वजह भी हो सकती हैं। बदायूं के सिविल लाइन थाना इलाके के बाबा कॉलोनी की यह घटना है, जहां आरोपी ने घर में घुसकर दोनों बच्चों की हत्या कर दी। जिन बच्चों की हत्या हुई उसके पिता विनोद ठेकेदार हैं, मां पार्लर यानी सलून चलाती है। आरोपी जावेद और साजिद का भी इलाके में सलून ही था। इलाके के लोग उससे बाल कटवाया करते थे, इसलिए विनोद का परिवार दोनों को जानता था। पहचान का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुसा। पहले बड़े भाई आयुष को ऊपर छत पर बुला कर ले गया, जो कि 11 साल का था। फिर छोटा भाई जो कि 6 साल का था, उसको बहाने से नीचे भेजा। बड़े भाई की हत्या करने के बाद आरोपी ने कत्ल को देखने वाले छोटे भाई की भी हत्या कर दी। इसके बाद उसने तीसरे बच्चे पर भी हमला किया, लेकिन वो जान बचाकर भागा नीचे की तरफ और जल्दी से जाकर उसने अपनी दादी को पूरी घटना बताई। नृशंस हत्या को लेकर आक्रोश स्वाभाविक है। भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ के अलावा सड़कों पर आगजनी की। इस बीच हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी पास के जंगलों में छिपने के लिए भाग ही रहे थे कि पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। खबर मिली साजिद शेखुपुर जंगल की तरफ भागा है। साजिद खून से लथपथ जंगल में छिपने के लिए भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करके पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने साजिद को वहीं पर ढेर कर दिया। पुलिस दुश्मनी के एंगल से जांच कर रही है। साजिद का सलून विनोद के घर के सामने था। विनोद की पत्नी भी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। बच्चों की मां संगीता जो कि कहती हैं कि मैं अपने घर में ही कॉस्मेटिक की दुकान चलाती हूं और उसके ऊपर मेरे पार्लर की दुकान है। साजिद शाम को घर आया। उसने उनसे पहले क्लेचर मांगा, जो कि उसने दे दिया। फिर उसने कुछ देर के बाद 5,000 रुपए की मदद मांगी। क्लेचर दरअसल बालों में लगाने का एक तरीके का महिलाओं की एसेसरीज होती है। उसने 5,000 रुपए दे दिए। उसके बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है और ऐसा कहते हुए वो घर में ऊपर चला गया। छत पर दोनों बच्चे आयुष और युवराज थे। बच्चों की दादी ने बताया कि साजिद ने पानी के लिए हनी को आवाज लगाई। हनी पानी लेकर ऊपर गया। कुछ देर के बाद चीखने की आवाजें आई। साजिद हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर खून में लथपथ नीचे की तरफ आ रहा था। सवाल है, क्या ब्यूटी पार्लर रंजिश की वजह था? क्या हत्या के पीछे लेन देन का विवाद है? क्या साजिद किसी और वजह से दुश्मनी मानता था? परिवार ने रंजिश की बात से तो इनकार कर दिया है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि अगर रंजिश विनोद या उसकी पत्नी के सलून से थी, तो साजिद ने उसके मासूम बच्चों की हत्या क्यों की? पुलिस अब साजिद के आगे पीछे की पूरी हिस्ट्री चेक करके हत्याकांड की वजह का पता करेगी। आईजी राकेश कुमार कहते हैं कि आरोपी की उम्र 25 से 26 साल थी। इसकी डिटेल ली जा रही है। ये व्यक्ति कौन था और इसने ऐसा क्यों किया?
साजिद ने विनोद के तीसरे बच्चे पर हमला किया, लेकिन किस्मत से वो बच गया। इसका मतलब यह है कि साजिद की योजना विनोद के पूरे वंश को खत्म करने की थी, लेकिन क्यों, इसकी जांच चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।